हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई4एम एग्जाम प्रेप। आज के इस जनरल इंग्लिश के सेशन में हम करेंगे कॉमन एरर्स के कुछ और सेंटेंसेस। एज यूजुअल साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे, समझते जाएंगे कि मिस्टेक का रीज़न क्या है एंड उसके लिए करेक्ट ग्रामर रूल कौन सा होगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द लर्निंग। मोहन विशेस ही विल बी रिचर। तो देखो यहाँ पे ये विश डिज़ायर है, राइट, कि वो शो कर रहा है कि भाई उसकी एक होप है। ये विशेस जो है वो डिज़ायर और होप शो कर रहा है। ओके, सो उसके लिए यहाँ पे यूज़ होगा मैं और माइट। मोहन विशेस ही may be richer or Mohan wishes he might be richer. That's the correct. So mistake is in part 2, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, I'm not familiar with all the important places in this town, although I had been living here for 2 years. सो यहाँ पे जो एक्शन है, आपका रहने आने का जो काम है, वो आपने पास्ट में शुरू किया था एंड अभी भी आप वही हो, राइट। अब ये कहना चाह रहे हो कि मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, बट यहाँ के जो टाउन के इम्पोर्टेंट प्लेसेस है मैं उसको अभी तक इतना जानता नहीं हूँ, आई एम नॉट फैमिलियर। तो यहाँ पे यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसका स्ट्रक्चर होता है हैव और हैज़, बिन, वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, सो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। अगर यहाँ पे आपका वो थर्ड पर्सन सिंगुलर का कोई भी होता सब्जेक्ट तो हैज़ बीन आता। ओके, वो हम नेक्स्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ यहाँ पे मिस्टेक है, वो टेंस रिलेटेड है। उन्होंने यूज़ किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो गलत है उसके बदले आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, सो मिस्टेक इज इन पार्ट 3, दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट, The receptionist gave us much information which we needed। तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, हमने आगे भी ये डिस्कस किया है, कलेक्टिव नाउन के प्लूरल्स नहीं होते, राइट। सो एस नहीं आएगा। The receptionist gave us much information which we needed। So mistake is in part 2, that's our answer। Alright, चले नेक्स्ट। Every day we hear about senior citizens being robbed and even killed in cold blood। तो देखो आगे का जो सेंटेंस है उसमें ये वर्ड बीइंग सजेस्ट करता है कि ये पैसिव वॉइस का है, राइट, कि भाई किसी और के द्वारा ये काम होता है। तो जब भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो उसमें पीपीटी आता है, तो यहाँ पे आएगा किल्ड। So mistake is in part 3, that's our answer। Next, Ravi Shankar's performance was given a standing ovation by the people who has come here him। Okay, सो यहाँ पे रविशंकर के परफॉर्मेंस को एक स्टैंडिंग ओविएशन मिला था, वो सेंटेंस पास्ट में है। तो उसका जो कॉन्टिन्यूशन वाला सेंटेंस है सेकेंड सेगमेंट, वो ऑलवेज ये सिंपल पास्ट है, तो वो आएगा परफेक्ट पास्ट में, राइट। ये टेंस का रूल है, सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो होना चाहिए। सो यहाँ पे करेक्ट आएगा अपना रविशंकर्स परफॉर्मेंस वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ओविएशन बाय द पीपल who had come। ये हैड प्लस पीपीटी, कम का पीपीटी कम होता है, राइट। कम, केम,
come. That is the true sequence. Okay, so our mistake is in part 3. That is our answer. Let next. People are wanting to see the home team win the game. तो अगेन want जो है वो प्रोग्रेसिव टेंसेस में, मतलब कॉन्टिन्यूस टेंसेस में यूज़ नहीं होता. want का मतलब होता है टू हैव अ डिज़ायर, आपकी कुछ इच्छा है, और विश फॉर समथिंग, आपकी कुछ डिज़ायर है, आपकी कुछ विश है, राइट. सो यहाँ पे ये जो होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होगा. वांट जो है वो वांट और वॉन्ट्स. जो भी आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वांट आएगा, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉन्ट्स आएगा. ओके, सो मिस्टेक इज इन पार्ट 1. दैट्स अवर आंसर. नेक्स्ट, ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज. तो ये एज का यूज अननेसेसरी है. ही वॉज इलेक्टेड chairman of the college, right? So that's our answer. Mistake is in part 2. Next, candidates present in the examination hall should make use with such opportunities. तो देखो यहाँ पे जो एरर है ना वो ये है preposition related error, right? यहाँ पे आना चाहिए make use of. make use of. make use of का मतलब होता है to use something especially in order to get advantage, right? आपको एग्ज़ाम हॉल में कुछ फैसिलिटी दे रखी है, अपॉर्चुनिटीज़, तो उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. सो कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज़ ऑफ such opportunities. So mistake is in part 3. That's your answer. Next, he said that it was the first time that such a trick is discovered. So यहाँ पे ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब, he said that, ये आपका said जो है रिपोर्टिंग वर्ब, राइट, वो पास्ट टेंस का है. तो यहाँ पे ये आपका पीछे का जो उसका स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला दैट के बाद वाला, सच अ ट्रिक, यहाँ पे आना चाहिए पास्ट वॉज. ओके, ही सेड दैट इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट सच अ ट्रिक वॉज डिस्कवर्ड. सो मिस्टेक इज इन पार्ट 3. दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट, I saw his unbelievably really quite delightful cottage. तो यहाँ पे जो आपकी एरर है वो है ट्रिपल एडवर्ब, मतलब इन अनबिलीवेबली, रियली, डिलाइटफुल, क्वाइट, इस तरह से यूज़ नहीं होता. व्हाट वी कैन डू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू वन थिंग कि अगर हमें अनबिलीवेबल यूज़ करना है तो वी कैन डू लाइक दिस, आई सो हिज अनबिलीवेबल. ये जो है उसके बदले हम फर्स्ट यूज़ कर सकते हैं अनबिलीवेबल एंड रियली, पीछे का एज इट इज़ क्वाइट डिलाइटफुल कॉटेज. ओके, और अगर हमें रियली को पहले लेके लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रियली unbelievable and quite, then we can do like this. Okay, so mistake कुछ भी करो, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, in either of the way, mistake is in part 2. that's our answer. Next, I was shocked to see how much my grandmother had aged since the last time we visited her. Right? आपने अपनी grandmother को काफ़ी टाइम बाद देखा तो उसको काफ़ी एजिंग इफेक्ट दिख रहे थे, काफ़ी बूढ़ी लग रही थी. तो आप ऐसे बोल रहे हो कि भाई हमने लास्ट उसको देखा था, उसकी कंपेयर में वो
काफ़ी एजड लग रही थी. ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं है, इट्स परफेक्टली ऑल राइट. सो आंसर इज नो एरर. ओके, नेक्स्ट. चले. माई हार्ट इज सो फुल फॉर वर्ड्स. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है ना सेंटेंस का, उसके हिसाब से यू हैव टू राइट डाउन माई हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड्स. मतलब एक्सट्रीमली आप पॉजिटिव सेंस में इमोशनल हो गए, यू आर नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, राइट. तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं. अगर आपको इसमें सो यूज़ करना है तो यू हैव टू राइट लाइक माई हार्ट इज so full that I am out of words. मेरे पास शब्द नहीं थे वो सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए. आई वॉज सो इमोशनल एंड ऑल. बट यहाँ पे जो पीछे का सेंटेंस है फॉर वर्ड्स, सो वी हैव चॉइस कि भाई हम एक ही पार्ट में गलती निकाल सकते हैं, राइट. तो अगर हमें सो वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है तो वी हैव टू मेक सो मच चेंज. सो अकॉर्डिंग दैट यही सही रहेगा. मिस्टेक इज इन पार्ट 2. ऑलराइट, नेक्स्ट. इट इज़ नॉट सच अ प्रेटी प्लेस दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. तो देखो यहाँ पे जो दैट के पहले का सेंटेंस है वो एंड दैट के बाद वाले सेंटेंस, दो सेंटेंस के बीच में टेंस का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट. तो ये जो सेंटेंस है कि भाई मैंने जितना एक्सपेक्ट करके रखा था उतना प्लेस सही नहीं था. सो आगे का जो सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट, इट इज़ नॉट सच अ प्रेटी प्लेस, तो यहाँ पे करेक्ट यूज़ होगा सिंपल पास्ट. हैड इज़ नॉट नीडेड, इट इज़ सुपरफ्लुअस यूज, राइट. आई एक्सपेक्टेड, फिनिश, राइट. मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना सही प्लेस, उतना प्रीटी खूबसूरत जगह नहीं है ये. सो मिस्टेक इज़ इन पार्ट 3. That's your answer. Next. The management committee was divided in their opinion. So general case में committee जो है वो singular noun है, राइट. हम उसको एक कलेक्टिव नाउन के तौर पे सिंगुलर में ही यूज़ करते हैं. सो ऐसे देखा जाए तो इसमें कोई मिस्टेक अभी पहली साइट में फर्स्ट सीन में आपको नज़र नहीं आएगा. बट देखो यहाँ पे डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब वो अलग है, दोनों की ओपिनियन अलग है. सो ऐसी सिचुएशन में जब वो डिवाइडेड या सेपरेटेड ऐसा कुछ होगा तो उस सेंस में हम उसे प्लूरल ट्रीट करेंगे एंड यहाँ पे आएगा वेर. सो द मैनेजमेंट कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. दैट्स द करेक्ट आंसर, राइट. सो मिस्टेक इज इन पार्ट 2. चले, नेक्स्ट. स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स. मतलब आदमी को उसके विचारों को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए भाषण सुनाया गया था, राइट. मतलब कोई अपने थॉट्स रिवील कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको बोला जाए कि भाई अपने विचारों को संभाल के रखो, छुपा के रखो, डोंट शेयर, एक्सप्रेस मत करो, ऐसे कुछ सेंस है. तो यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ये स्पेलिंग गलत है. छुपाना, कंसील, हाइड, उसका स्पेलिंग होता है CONCEAL, conceal, hide. So mistake is in part 3. That's our error. Answer वही होगा. Next. While I was driving home, I heard some shocking news at the radio. So यहाँ पे जो error है ना आपकी, वो preposition related error है. On the radio आएगा, right. So that's your answer, part 3. Next. The old man is too weak to walk. इट्स परफेक्टली ऑल राइट. ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है. जब भी आपके पास ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें कोई एरर नहीं है तो उस टाइम आपको नो एरर ऑप्शन 4 मार्क करके आ जाना है. ओके, चले, नेक्स्ट. एवरी वन ऑफ अस has to be very vigilant to safeguard our hardly won liberty. तो देखो यहाँ पे ये जो हार्डली है ना, उसमें और हार्ड में, दोनों में डिफरेंस पहले समझते हैं.
हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो या ऑलमोस्ट नॉट, नेगेटिव सेंस, मतलब अपने पास ना के बराबर है, नहीं है, नन, ऐसा मतलब होता है। एंड हार्ड का मतलब होता है विथ ग्रेट इफोर्ट और विथ डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से जो मिला है। ओके, सो व्हाट वुड बी द राइट, कि भाई हमें जो मुश्किल से आज़ादी मिली है उसको सेफ गार्ड करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए हर एक लोगों को एकदम वेरी विजिलेंट, अवेयर रहना चाहिए। ओके, सो मिस्टेक इज इन पार्ट 3, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट, yesterday I met a man who was blind with the right eye। यहाँ पे जो है एरर आपकी वो प्रेपोजिशन रिलेटेड एरर है, blind in the right eye। okay, so mistake is in part 3। next, the 2 first chapters of the book are very interesting, the remaining ones are boring। तो देखो यहाँ पे ये 2 एंड ये फर्स्ट, ये अपना ऑर्डिनल्स है एंड यहाँ पे ये कार्डिनल है। ये यहाँ पे जो है वो ऑर्डर रिलेटेड एरर है। आइडियल जो रूल है, जब भी एक सेंटेंस में ऑर्डिनल एंड कार्डिनल दोनों यूज हुए तो आपको फॉलो करना है सीक्वेंस ओसी। ओसी मतलब पहले ऑर्डिनल आएगा फिर उसको कार्डिनल फॉलो करेगा। ओके, सो द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, यहाँ पे अपना सेंटेंस ऐसे बनेगा, फर्स्ट 2 chapters of the book are very interesting and the remaining ones are boring। So mistake is in part 1, that is your answer। hope it's clear to you। so guys, thank you very much, hope you like the session, kindly like, share and subscribe। see you in the next session, till then happy learning।